आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लोकसभा क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अंशय कालरा ने आज शुक्रवार 26 अप्रैल को लखीमपुर जिला मुख्यालय पर हॉस्पिटल रोड पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मीडिया से बहुजन समाज के हित में पार्टी के विचारों और नीतियों पर चर्चा की। अंशय कालरा के चुनावी घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। गौरतलब है कि मौजूदा भाजपा सांसद अजय मिश्र टैनी से किसानों की नाराजगी को देखते हुए बसपा प्रत्याशी प्रबल उम्मीदवार के रूप में उभर रहे हैं। उनके 10 सूत्री घोषणा पत्र में कई घोषणाएं हैं, जैसे कि आम रसोई में 2 रुपये में भरपेट खाना, हर जोन में जन सहायता केंद्र, युवाओं के लिए डिजिटल ट्रेनिंग और ई-लाइब्रेरी, महिला सशक्तिकरण केंद्र, सरकारी ठेकों में स्थानीय श्रमिकों को 70% आरक्षण, 30 दिन में गन्ने का भुगतान, पर्यटन को बढ़ावा, बीज केंद्रों में ग्रीन हाउस प्रशिक्षण और सशक्त कानून व्यवस्था प्रमुख है। हम आपको दिखा रहे हैं बसपा के लखीमपुर खीरी प्रत्याशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस चुनावी दौर के अंदर भी आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए। और साथ ही साथ आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका उद्देश्य और मुद्दा आपसे साझा करते हुए मैं बहुत हर्षित महसूस कर रहा हूँ, बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ। और आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय प्रीतर सिंह सिद्धू जी, वो हमारे बीच में मौजूद है और वह आपके सामने आपके समक्ष 4 शब्द कहेंगे। माननीय सिद्धू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमने देखा कि हमारे वो साथी जब 13 महीने हम आंदोलन में रहे तो 13 महीने उन्होंने बॉर्डर पर वो सेवा करी है किसानों की जो उस समय किसानों को जरूरत थी, चाहे वो कंबल हो, लंगर हो। तब से हम कालरा जी से जुड़े हुए हैं। जब हमें पता चला कि इनको खीरी से सीट मिली है और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम सब ने उस दिन से ठान लिया कि हम सब अपने संगठन सहित, अपने साथियों सहित आज हम समर्थन पत्र दे रहे हैं। और यह समर्थन पत्र हमारा प्रत्याशी को है, ना कि पार्टी को। हमने अलग अलग सीटों पर अलग अलग जो भी हमें प्रत्याशी अच्छे लगे, जो समाज में काम करेंगे, उनको हमारा समर्थन है। हम धन्यवाद के साथ अपनी बात को विराम करते हैं और इनके साथ पूरा चुनाव लड़ाएंगे और इनकी जीत कराएंगे। धन्यवाद। देखिए, आज जो प्रसन्नता मेरे मन के अंदर है, जो खुशी है, जो समाज में खुशी है, उसको बयां में कर नहीं सकता शब्दों के अंदर। परंतु आज सारा सिख समाज, सारा पंजाबी समाज, मेरे जो भाई, मेरे वीर, मेरे बड़े आज मेरे साथ खड़े हैं। आज सब समाज, सब युग एक हो चुका है, चाहे वो पंजाबी समाज हो, हमारे मुसलमान भाई हो, बहुजन समाज के लोग हो, चाहे उसमें कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो। आज सब लोग यह समझ चुके हैं और यह संदेश सभी लोगों में फैला रहे हैं कि विकल्प है तो केवल एक, बहुजन समाज पार्टी। और यहाँ बैठे हुए मेरे भाई, मेरे मित्र और मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। सिद्धू साहब, हमने दिल्ली में एक साथ बहुत समय काटा है। हमारे इरादे दोनों के हमेशा साझा रहे हैं, हमारी सोच एक रही है, हमारी विचारधारा हमेशा से आप देखेंगे एक रही है। जब किसान बॉर्डर पर संघर्ष कर रहा था, देखिए आप सबको मैं बात याद दिलाना चाहूंगा, आज चुनावी समय है, परंतु ये मुद्दा हमारा बहुत पुराना है। वर्ष 2020-2021 जब कोरोना काल चल रहा था, जब जान के लोगों को खतरा था, उस समय के अंदर भी हमारा पंजाबी समाज, हमारा सिख समाज हमारे अधिकारों के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर दिल्ली बॉर्डर पर था। और यह बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे को दिल्ली बॉर्डर पर इस प्रकार से बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया जैसे हम कोई आतंकवादी हो। हम भारत के नागरिक हैं और ये हमारा अधिकार है कि हम भारत की राजधानी में जाएं, अपनी बात को मजबूती से रखें। परंतु हमारे को यह समझने की आवश्यकता है कि किन कारणों की वजह से हमारे को सरकार ने बॉर्डर पर ही रोक दिया। बॉर्डर पर ही क्यों रोक दिया? और सब किसान, सब मजदूर, सब जन मिलकर दिल्ली ही क्यों जा रहे थे? देखिए, आज लोकसभा के चुनाव है और हमारे को आप लोगों के द्वारा यह संदेश भेजना भी बहुत जरूरी है कि दिल्ली ही क्यों, संसद ही क्यों,
अगर आप आज देखते हैं कोई भी आंदोलन होता है, चाहे वह सिख समाज का हो, मजदूरों का हो, किसानों का हो, खिलाड़ियों का हो, पहलवानों का हो, शिक्षकों का हो, डॉक्टर का हो, स्टूडेंट का हो या किसी भी संघ का हो, तो सभी दिल्ली की ओर कूच करते हैं। दिल्ली की ओर ही क्यों कूच करते हैं? क्योंकि जो संविधान हमारा है, जो हमारे को ताकत देता है, शक्ति देता है, अधिकार देता है, वह संविधान संसद के अंदर है। संसद द्वारा चलित होता है, वहीं से चलाया जाता है। और जो हमारे सांसद जिनको हम चुनकर भेजते हैं, जिन पर हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उनको मान देते हैं, सम्मान देते हैं और यह पद देते हैं कि वह हमारा सांसद बनकर हमारी बात को संसद मजबूती से रखें। परंतु अफसोस की बात यह है कि आज की राजनीति के समय में यहाँ पर 10 साल से जिनको हमने ये कर्तव्य सौंपा था, वह अपने कर्तव्य को निभाने में विफल रहे हैं। और इतने विफल रहे हैं कि यहाँ की जनता की आवाज पिछले 10 सालों के अंदर संसद तक पहुंचे नहीं है। इसलिए जब किसान भाई हमारे दिल्ली पर आए और दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिए गए, तो यह हम देख नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि हम भी पंजाबी हैं, हम भी सिख समाज के हैं, जट हैं और साथ ही साथ हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। जब हमने देखा कि हमारे किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ पुलिस दुर्व्यवहार कर रही है, प्रशासन दुर्व्यवहार कर रही है, सरकार उनकी अनसुनी कर रही है, तो हमने यह कर्तव्य समझा। हमने अपने कर्तव्य को यह समझा कि आज जब हमारा समाज जरूरत के अंदर है, जब उसको हमारे सारे जरूरत है, हमारे साथ की जरूरत है, हमारे जोश की जरूरत है, हमारे युवाओं की जरूरत है, तो हम अपना पूरा बल लेकर, अपने पूरे साथी, अपने भाई बंधु सबको लेकर दिल्ली बॉर्डर पहुंचे और जमकर हमने सरकार का मुकाबला किया, डटकर अपनी आवाज दी। और यही परिणाम था कि 1.5 साल बाद सरकार झुक तो गई, परंतु फिर भी आज मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हमारे को 1.5 साल के संघर्ष के बाद भी 700 हमारे मजदूर भाइयों के साथ 700 भाई जो हमारे किसान थे, उनकी शहीदी के बाद जो आश्वासन मिला वह भी जुमला ही निकला। आज जो सरकार सत्ता में है, यह सरकार जुमले की सरकार है। जनता इस बात को पहचान चुकी है, किसान इस बात को पहचान चुका है, सभी वर्ग इस बात को पहचान चुके हैं। आज यहाँ पर जो राजनीति करी जा रही है, वह सभी धर्मों को बांटने की राजनीति करी जा रही है, सभी वर्ग को बांटने की राजनीति करी जा रही है, सभी समाज को बांटा जा रहा है और साथ ही साथ धर्म के आधार पर हम लोगों के अंदर फूट डाली जा रही है। आज हमारे को समझना है कि अगर हमारे को अपने समाज को आगे लेके जाना है, प्रगति की ओर लेके जाना है, उन्नति की ओर लेके जाना है, अगर हमें अपने किसान भाइयों को सफलता देनी है, उन्नति देनी है, खुशहाली देनी है, उनकी फसलों के दाम बढ़ाने हैं, फसलों के दाम सही समय से मिलने चाहिए, पैसा सही समय से मिलना चाहिए, खाद मिलनी चाहिए, तो हमारे को हमारा ही एक आदमी चुनकर संसद के अंदर भेजना पड़ेगा। क्योंकि 3 साल 4 साल संसद के बाहर संघर्ष करके देख लिया, परंतु यह सरकार, मौजूदा सरकार हमारी बात सुनकर राजी नहीं है। तो आज इस लोकसभा के सभी लोगों ने, चाहे वह किसी भी जाति है, किसी भी धर्म में हो, इस पूरी लोकसभा ने हटाना है कि अब की बार परिवर्तन करना है, बदलाव करना है, बहुजन समाज पार्टी को जिताना है। और मेरे भाई ने जो मुझे आज समर्पण दिया, आज जो मेरा हौसला बढ़ाया, मैं इनका आभार जैसे व्यक्तियों में कह नहीं सकता। आज मुझे जो बल महसूस हो रहा है, मुझे शक्ति महसूस हो रही है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे 2 हाथ नहीं, मेरे 100 हाथ हो गए हैं। मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है और आप लोगों के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जुल्म करने वाले 4 दिन सरकार में नहीं रहते। जनता अब जागरूक हो चुकी है, अपने अधिकार को पहचान चुकी है, अपनी शक्ति को पहचान चुकी है और आने वाले चुनाव में, आने वाली 13 मई को हाथी का बटन दबाकर परिवर्तन लाएगी। जय भीम, जय भारत, वाहिगुरु जी का खालसा। कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से हटकर है, क्योंकि माननीय बहन जी ने एक युवा चेहरा आपके बीच में जो है मुझे भेजा है, इसी साथ साथ मुझे जिम्मेदारी भी दी है और यह भरोसा जताकर मुझे यहाँ पे भेजा है कि मैं अपने क्षेत्र को देखूं और अपने क्षेत्र की बात करूं। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं जो राजनीति करी जाती है वह इस क्षेत्र की निकली जाती है, यहाँ के मुद्दे नहीं उठाए जाते, यहाँ पर मुद्दे बाहर के उठाए जाते हैं और इस प्रकार से को भटकाया जाता है। आज जो मैंने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है, क्षेत्र में दौरा किया है और क्षेत्र में भ्रमण किया है, उसके द्वारा जो मुझे यहाँ पर सबसे पहले दिक्कतें दिखाई गई है, उसको प्राथमिक रखते हुए हमने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है वो है, ये हमारा मैनिफेस्टो का नाम है प्रगति के 10 कदम।
ये पहले 10 कदम हमारे होंगे सरकार के, क्योंकि 10 साल, एक दशक जो बीता है, जिस दशक के अंदर मौजूदा सरकार पूरी तरह से विफल रही है, उनकी सारी योजना विफल रही है और उनकी विफलता का यह आलम है कि उनको राशन बांटना पड़ा। जब कोई सरकार हार मान जाती है और वह खुद भी समझ जाती है कि वह रोजगार मुहैया नहीं करा सकती, उसकी सारी नीतियां, सारी योजनाएं विफल हैं और किसी भी योजना के तहत कोई रोजगार नहीं है, तो उसको मजबूर होकर राशन बांटना पड़ता है। ये बात हमारा समझना जरूरी है। तो सरकार आपको राशन बांट रही है, हमारी जनता को राशन बांट रही है और इस प्रकार से व्यवहार करें जैसे मैं एहसान कर दिया हो, तो मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, ये आप ही के टैक्स से दिया हुआ राशन है, आप ही के टैक्स के पैसों से आता है, सरकार अपनी जेब से राशन नहीं देती। उनका पेट भरना बहुत जरूरी है। हम अपनी पूरी लोकसभा के अंदर 500 किचन लाएंगे, 500 ऐसी जन किचन लाएंगे जिनमें केवल 2 रुपए देकर कोई भी व्यक्ति, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, केवल 2 रुपए देकर वह भर पेट और स्वच्छ खाना खा सकेगा, पोषक खाना खा सकेगा। यह हमारा पहला कदम है। दूसरा कदम, हर जोन में सहायता केंद्र। ये टीचर नहीं है, स्कूल में अपने खुद के ढांचे नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सहायता केंद्र लेकर आएंगे। सहायता केंद्र हमारे हर जोन के अंदर बनाए जाएंगे। उस सहायता केंद्र के अंदर यहाँ के हर लोकसभा के हर व्यक्ति को हर प्रकार की सहायता मुहैया कराई जाएगी, चाहे बैंक की पर्ची भरने से लेकर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म भरने तक सारी सुविधाएं हमारे जन केंद्र में होंगी। यहाँ पर हमारे वकील साहब भी बैठेंगे, पुलिस बैठेंगे और साथ ही साथ टीचर बैठेंगे और इस प्रकार के समाज के सब लोग बैठेंगे जो आपकी सहायता कर सके, जो आपके डे टू डे वर्क के अंदर सभी किताबों का एक्सेस देगी और मुफ्त एक्सेस देगी। किसी भी लाइब्रेरी को बनाने में 3 से 5 साल चले जाते हैं, स्कूल बनाने में 7-2 साल निकल जाते हैं। हम बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करेंगे और तुरंत ई लाइब्रेरी के द्वारा और प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा, जिसमें डिजिटल आपको जो ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके द्वारा युवाओं को आने वाले समय के लिए तैयार करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं आने वाला समय सारा कंप्यूटर पर निर्भर है, सारे सॉफ्टवेयर, सारे प्रोग्राम, सारे गेमिंग सेक्टर, सारी ब्लॉगिंग आज की डेट में कंप्यूटर चल रही है, तो उनको हम एडवांस ट्रेनिंग देंगे।